हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता लग गया है कि हम आज बात करने वाले हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। सभी कंपनीज धीरे धीरे अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश कर रही है। किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी कंपनी में सबसे पहले ये जरूरी होता है कि हमें उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स का कैसा आउटकम रहा उसके बारे में मालूम होना चाहिए, ताकि हम ये डिसीजन ले सके कि ये कंपनी इन्वेस्टेबल है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि 11 जुलाई से 15 जुलाई तक किन किन अच्छी कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं और कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है, जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकें कि आगे इन कंपनीज का फ्यूचर कैसा रहेगा। अब देखिए, 11 से 15 जुलाई के बीच में काफी कंपनियों ने अपने रिजल्ट्स को पब्लिश किया है, लेकिन हम हर कंपनी के रिजल्ट्स का ओवरव्यू नहीं करेंगे क्योंकि दिस विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। हम सिर्फ उन्हीं कंपनी के रिजल्ट्स का ओवरव्यू करेंगे जो हमें इन्वेस्टेबल लगती है। तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसके रिजल्ट्स का हम अब ओवरव्यू करेंगे वो है एवेन्यू सुपरमार्ट। नाम तो आपने सुना ही होगा, काफी पॉपुलर कंपनी है, रिटेल के बिजनेस में ये काम करती है। मार्केट कैप लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 3839 पर चल रहा है। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही तरह से अगर हम देखें तो सेल्स में 18% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट भी हमें 2% से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंपनी क्या करती है हमें मालूम है, सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही तरह से। अब मंडे के दिन देखना है कि इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें अप ट्रेंड देखने को मिलता है या डाउन ट्रेंड। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है सोल्स इंडिया। 1242 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है इसकी, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। प्राइस 1048 पर है। ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो 47% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट में 35% की। आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी है, तो इस पर आप अपनी नजर बना के रख सकते हैं। अगर यह कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो आप इस कंपनी के बारे में विचार कर सकते हैं। अगली जो कंपनी है वो है जस्ट डायल। मार्केट कैप इसका 7080 करोड़ रुपए का है और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो 833 रुपए का था। सेल्स में हमें ईयर ऑन ईयर 33% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट में 272% की। ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में सेल्स नेगेटिव में थी। अगली जो कंपनी है वो है सीसीएल प्रोडक्ट्स। कॉफी के बिजनेस में ये कंपनी काम करती है। मार्केट कैप 9710 करोड़ की है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो 730 रुपए का था। ईयर ऑन ईयर हमें सेल्स में 29% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट में 15% की। अब देखिए, अगर आपको कोई भी कंपनी अच्छी लगती है तो ये नहीं आपने नंबर सुने और आप उस स्टॉक को खरीदने के लिए दौड़ पड़े। किसी भी स्टॉक को परचेज करने से पहले बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। इस बारे में एक स्पेशल वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा ताकि एक नो नथिंग इन्वेस्टर भी ये समझ सके कि एक स्टॉक खरीदने से पहले किन किन बातों का उनको ध्यान रखना है और किन किन चीजों को उनको चेक करना होता है। फिलहाल हम नंबर्स का ओवरव्यू कंटिन्यू रखते हैं। अगली जो कंपनी है वो है बीएसटी इंडस्ट्रीज। सिगरेट के बिजनेस में ये कंपनी काम करती है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इसका 3582 रुपए था। सेल्स में हमें 11% की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर, बट प्रॉफिट में हमें 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा खतरा ऐसी कंपनियों के बिजनेस पर यह है कि इस तरह की कंपनीज के टैक्स काफी बढ़ते रहते हैं। गवर्नमेंट इनको पेनलाइज करती रहती है ताकि किसी तरह लोग इनको कंज्यूम करना कम कर दे, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों लोग सिगरेट्स पीना बंद नहीं करते। जब तक लोग सिगरेट्स को बंद नहीं करेंगे कंज्यूम करना, तब तक ऐसी कंपनीज मार्केट में बनी रहेंगी। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है डैन नेटवर्क्स। केबल टीवी, ओटीटी और ब्रॉडबैंड सर्विसेज, इस तरह के बिजनेस में कंपनी काम करती है। 1630 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका जो लास्ट प्राइस था वो था 34 रुपए 20 पैसे का। सेल्स में ईयर ऑन ईयर हमें 4% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट में हमें वहीं 233% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। देखिए, जब कभी भी आप किसी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके माइंड में हमेशा ये बात रहनी चाहिए कि इस तरह की कंपनी किसी भी समय 50 to 60% डाउन आ सकती है। नेक्स्ट हम नजर डालते हैं बंधन बैंक के रिजल्ट्स पर। मार्केट कैप इसकी 35,000 करोड़ से ज्यादा की है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 222 का हम देख सकते हैं। प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 19% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन सेल्स में 12% का जंप देखने को मिल रहा है। सिर्फ ये 4 फिगर देखने से किसी भी कंपनी के बिजनेस का पता नहीं लगता है। उसमें इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपको उस कंपनी के चार्ट पैटर्न को देखना होगा पिछले 5 साल का, और उसके फाइनेंशियल्स को अच्छे से गो थ्रू करना होगा। और मेरी राय तो ये भी है कि आपको उस कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका बिजनेस आपको समझ में आता है और जो आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंसी में आता है। बाकी एनुअल रिपोर्ट्स भी आप जरूर पढ़ा करें किसी भी प्रकार की कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। अगली जो कंपनी है वो है एंजल वन। कंपनी की बिजनेस की बात करें तो कंपनी एक तरह से ब्रोकर का काम करती है। एंजल वन के थ्रू हम स्टॉक्स, कमोडिटी या अदर सिक्योरिटीज बाय या सेल कर सकते हैं। इस तरह की कंपनीज में उसी समय तेजी देखने को मिलती है जब मार्केट में बुल रन चल रहा हो। जब मार्केट में गिरावट का माहौल रहता है तो इन कंपनियों का बिजनेस भी डाउन हो जाता है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगली जो कंपनी है वो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा
का है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इसका 405 रुपए का था। सेल्स में हमें ईयर ऑन ईयर 6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में 12% की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कंपनी के साथ ये है कि यह कंपनी इतनी स्लो चलती है कि आप अपना आपा खो दोगे, लेकिन यह कंपनी बहुत लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन फेज में चलती ही रहती है, लेकिन जब भागती है तब एकदम से इसमें तेजी आती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 5 साल का हमारा टारगेट होता है अपने पैसे को डबल करने का, तो यह कंपनी 4 साल चलेगी नहीं और आखिरी के 1 साल में किस दिन कब चले, किस महीने चले, ये कोई पता नहीं होता है। तो सिर्फ वही लोग इस कंपनी में जाएं जिनके पास भयंकर पेशेंस रखने की क्षमता है। मेरी राय में तो और भी बहुत सारी अच्छी कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में हैं जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं इस कंपनी के बजाय। नेक्स्ट हम फेडरल बैंक के रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं। मार्केट कैप 27,000 करोड़ की है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 129 का था। सेल्स में 39% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर और नेट प्रॉफिट में भी 39% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। मार्केट कैप 1408 करोड़ की बहुत ही छोटी कंपनी है। प्राइस 868 पर इसका ट्रेड कर रहा है। सेल्स में हमें ईयर ऑन ईयर 155% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट में 73% की। देखिए, डिफेंस सेक्टर में तो आजकल माहौल एकदम गरमाया हुआ है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से सभी डिफेंस कंपनियों के शेयर्स आसमान को छू रहे हैं। बाकी आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले एनुअल रिपोर्ट्स को जरूर पढ़ें और कंपनी के फ्यूचर बिजनेस पर नजर जरूर डालें। लेकिन फिर भी इस कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट में तो ऐड कर ही सकते हैं। अगर आपको कोई भी इस कंपनी में अच्छी खासी गुड न्यूज देखने को मिलती है तो आप अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है बंसाली इंजीनियरिंग। बेसिकली पॉलीमर्स के बिजनेस में डील करती है। स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। प्राइस काफी कम है, 100 रुपए से भी कम है। सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में तेजी देखने को मिल रही है। कोविड के बाद इस कंपनी के शेयर के प्राइस में भी काफी अच्छा उछाल हमें देखने को मिला था, लेकिन अब काफी नीचे ट्रेड कर रही है। वजह इसकी साफ है, स्मॉल कैप कंपनी है। 50 to 60% की गिरावट कभी भी ऐसी कंपनियों में आ सकती है। फिर से हमें एक और कंपनी देखने को मिल रही है जो स्टॉक ब्रोकर का काम करती है। 351 करोड़ की ही मार्केट कैप है, बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन बिजनेस इसका सेम एज एंजल वन जैसा ही है। सेल्स में और नेट प्रॉफिट में तेजी देखने को मिल रही है। वजह साफ है, स्टॉक मार्केट में भी तेजी ही देखने को मिल रही है। फिर से एक और कंपनी हमें देखने को मिल रही है जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। काम इसका वही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही है। मार्केट कैप 4347 करोड़ की है। प्राइस 1043 का। तेजी की वजह मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। जब भी रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में जम के पार्टिसिपेट करते हैं, इस तरह की कंपनीज में हमें तेजी देखने को मिलती रहती है। एक और कंपनी 5 पैसा कैपिटल, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। 398 का इसका प्राइस है। सेल्स में भी तेजी देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट में भी। अगली जो कंपनी है वो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा की उसकी मार्केट कैप है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस उसका 1151 करोड़ का था। कंपनी का नाम है HCL टेक्नोलॉजीज। सेल्स में हमें 12% और नेट प्रॉफिट में 8% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। यह भी कंपनी विप्रो टाइप की है। भयंकर पेशेंस चाहिए इस तरह की कंपनी को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है आईटी सेक्टर की लीडर TCS। 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा की मार्केट कैप है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इसका 3515 रुपए का था। सेल्स में 13% की ग्रोथ, नेट प्रॉफिट में 17% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगली जो कंपनी है वो है स्टील स्ट्रिप व्हील्स। ईयर ऑन ईयर 3% की ग्रोथ सेल्स में देखने को मिल रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट में 1% का घाटा देखने को मिलता है। इससे भी बेटर कंपनी ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। इस कंपनी से बचना ही ठीक माना जाएगा। अगली जो कंपनी है वो इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। मिड कैप टाइप की कंपनी है। 722 उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था। सेल्स में 26% की ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में 72% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। हैवी इंजीनियरिंग के फील्ड में काम करने वाली ये कंपनी है, तो डिसीजन जरा सोच समझ के ही लेना। लास्ट जो कंपनी है वो है GM ब्रेवरीज। 1089 करोड़ की मार्केट कैप है, बहुत ही छोटी कंपनी है। 596 का इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था। सेल्स में 3% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर और नेट प्रॉफिट में 23% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब देखिए, किसी भी प्रकार की कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो एटलीस्ट उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप जरूर चेक करें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20 के आसपास अगर है, फिर आप फर्दर डिटेल्स चेक कर सकते हैं, क्या बिजनेस है, क्या बिजनेस के मोड हैं। अदरवाइज आप स्ट्रेट अवे ऐसी कंपनी को इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए आप जरूर खुद से सेल्फ स्टडी करें और फिर इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। मेरी किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने की कोई एडवाइस नहीं है। जो भी करना है आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करके ही डिसीजन लेना है। मैंने सिर्फ रिजल्ट्स का ओवरव्यू किया है। बाकी आपकी कोई भी अगर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।